अस्सलामुअलैकुम। दिन भर की ताज़ा खबरों, तज्जियों और जायज़ों के साथ मैं हूँ जन्नत जमशेद और मैं हूँ ज़िशान बशीर। नाज़रीन, पाकिस्तान के 14वें सदर मुमलिकत का इंतखाब कल होने जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के सदर मुमलिकत मुंतखब होने का कवी इम्कान जाहिर किया गया है। नून लीग, MKM, काफ लीग इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने आसिफ अली जरदारी की हिमायत की यकीन दहानी कराई है। सदर आसिफ अली जरदारी के मद्दे मुकाबिल बलूचिस्तान से रुकने कौमी असम्बली महमूद खान अचकज़ई हैं। महमूद खान अचकज़ई को PTI के हिमायत याफ्ता और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अरकान की हिमायत हासिल है। आइन के तहत सदारती इलेक्शन के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिटर्निंग अफसर होंगे, जबकि कौमी और सूबाई असम्बली में सुबह 10 से शाम 4 बजे तक पोलिंग होगी। मजीद आपको बताएं तो बैलेट पेपर पर वोटर पसंद के उम्मीदवार के नाम के सामने खुसूसी पेंसिल से क्रॉस लगाएंगे, जबकि सदर का इंतखाब इलेक्टोरल कॉलेज के जरिए अमल में लाया जाता है। वोटर्स कौमी और सूबाई असम्बली और सेनेट के शनाख्ती कार्ड साथ लाने के पाबंद होंगे। वोटर्स ने बैलेट पेपर पर कोई ऐसा निशान लगाया जिससे उसकी शनाख्त मुमकिन हो तो वोट गलत तस्वुर होगा। 2 उम्मीदवारों पर निशान लगाने या फिर सिरे से निशान न लगाने पर भी वोट गलत तस्वुर किया जाएगा। प्रिजाइडिंग अफसर उम्मीदवार या उनके नुमाइंदों की मौजूदगी में बैलेट बॉक्स खोलेगा। प्रिजाइडिंग बैलेट पेपर्स का मुआयना करके गलत वोट मुस्तरद कर देगा। प्रिजाइडिंग अफसर वोट गिनती करके उम्मीदवारों के हासिल शुदा वोट अलहदा बैग्स में सील कर देगा। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कामरान खान, ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद हैं। अदनान आदिल साहब ने भी हमें ज्वाइन किया है, सीनियर तज्जियाकार हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। कामरान, ये बताइएगा, कल इंतखाबात होने के लिए जा रहे हैं, क्या तैयारियां हैं और क्या अब तक जो है वो इंतजामात किए गए हैं? कामरान खान से भी बात करेंगे और जानेंगे कि अब तक क्या तैयारियां अमल में लाई गई हैं। अदनान आदिल साहब हमारे साथ मौजूद है, उन्हें शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। सर, कल सदर पाकिस्तान का इंतखाब होने जा रहा है। मौजूदा सूरत हाल देखी जाए तो साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब फेवरेट नजर आ रहे हैं और आज महमूद खान अचकज़ई साहब ने भी इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया है, कहा है कि असम्बलियां मुकम्मल नहीं है तो इलेक्शन नहीं होने चाहिए। तो क्या मंजरनामा आप देख रहे हैं? जी, इसमें तो कोई शक नहीं है। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि आसिफ अली जरदारी जो पीपल्स पार्टी के अमली तौर पे सरबराह हैं, वही फेवरेट हैं और उनको हिमायत हासिल है पीपल्स पार्टी, नून लीग और इत्तेहादी जमातों की। MQM ने से भी उन्होंने राब्ता किया था। पहले MQM जो है हिचकिचाहट का शिकार थी उनको सपोर्ट करने के लिए, लेकिन बिलाखिर वो MQM की भी सपोर्ट हासिल करने में कामयाब हो गए। तो यूं वाज़े बरतरी तो उनको हासिल है और एक तरह से उनका जो मुकाबला महमूद अचकज़ई साहब से है जो कि सूबा बलूचिस्तान की पश्तून बेल्ट से हैं और MNA भी मुंतखब हुए हैं। वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल उर्फ PTI के उम्मीदवार हैं और उनके जो इत्तेहादी जमातें हैं उनकी तरफ से उनको वोट पड़ेंगे। लेकिन ये कि बात दुरुस्त है कि मखसूस नशिस्तें जो हैं पूरी तरह फिल नहीं हुई हैं। सिंध हाई कोर्ट ने कहा है कि वहां पर जो मखसूस नशिस्तें दूसरी जमातों को दी जा रही हैं वो लोग वोट उनका काउंट नहीं होगा और खैबर पख्तूनख्वा में तो उसको रोक दिया है उन्होंने और पंजाब में भी उसकी पिटीशन दाखिल हुई थी। आदिल साहब, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ, हमारे साथ ही रहिएगा। कल सदर का इंतखाब होने जा रहा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और महमूद खान अचकज़ई मद्दे मुकाबिल हैं। अब देखना यह है कि कल सदर कौन बनेगा, लेकिन यही खबरें सामने आ रही हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी साहब फेवरेट हैं क्योंकि हुकूमती इत्तेहाद के वो उम्मीदवार हैं, जबकि MQM ने फैसला किया है कि वो भी साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को ही वोट देंगे। कामरान खान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। कामरान, अब तक के क्या इंतजामात हैं, क्या खबरें हैं? कल सदारती इलेक्शन होने के लिए जा रहा है। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्टोरल कॉलेज मुकम्मल है, इंतजामात मुकम्मल हैं। कौमी असम्बली और सेनेट के अरकान कल इस्लामाबाद में होंगे। ज्वाइंट सेशन है उनका, इसीलिए कॉल किया गया है कि कौमी असम्बली के हाल में ये दोनों ऐवानों के अरकान, कौमी असम्बली के भी और सेनेट के भी, ये इकट्ठे होंगे और उसमें ये एक पोलिंग स्टेशन होगा सेनेट और कौमी असम्बली का जहां वोट डाला जाएगा। यहाँ के जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं वो यहाँ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। इसी तरीके से जो सूबाई असम्बलियाँ हैं वहाँ पर भी पंजाब में जो हैं वो एक मेंबर इलेक्शन कमीशन है, सीनियर मेंबर इलेक्शन कमीशन, उनको प्रिजाइडिंग ऑफिसर बनाया गया है। और बाकी जो 3 पोलिंग स्टेशन है, सिंध असम्बली, KP असम्बली और
बलोचिस्तान असम्बली, वहां पर उनके जो मुतल्लिका चीफ जस्टिस साहिबान हैं मुतल्लिका हाई कोर्ट्स के, वो प्रिजाइडिंग अफसर के फराइज जो हैं वो अंजाम देंगे। और इस पूरे इलेक्शन के जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो होंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजा सिकंदर सुल्तान। तो ये वाली स्कीम है। इसके तहत हर एक जो है वो वोट जो है वो देगा अपने तमाम अरकान, यानी अरकान पार्लियामेंट भी और सूबाई असम्बलियों के अरकान भी। और फिर इसमें जो मजमूई तादाद है 1-to-1 मुकाबला है। आप जानते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आसिफ अली जरदारी, जिन्हें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सपोर्ट हासिल है, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट उनके साथ है, इसके अलावा इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी उनके साथ है, काफ लीग उनके साथ है और बलोचिस्तान अवामी पार्टी ये उनके साथ है। कि अभी आपने बात की इलेक्टोरल कॉलेज के हवाले से, महमूद खान अचकज़ई की जानिब से खत भी सामने आया। उन्होंने ये लिखा है कि जो इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, लिहाजा ये इंतखाबात मुलतवी किए जाएं। इस खत की क्या अहमियत है, क्या इसमें बातें उठाई गई हैं? तो इस नुक्ते की बुनियाद पे उन्होंने ये खत लिखा है कि ये जो इलेक्टोरल कॉलेज है ये नामुकम्मल है, इसलिए कि इसमें न सिर्फ सेनेट बल्कि कौमी असम्बली और चारों सूबाई असम्बलियां जो हैं उनके तमाम अरकान जो हैं वो वोट देंगे। और ऐसी सूरत में जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का हिस्सा है वो उनके पास नहीं होगा, बल्कि वो दूसरे जो उनके मुखालफीन हैं वो उनके पास होगा। तो ऐसी सूरत में बड़ा इम्बैलेंस जो है ये वोटिंग का रिजल्ट आएगा। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि ये वाला मामला जो है, देखिए इसमें ये साफ नजर आ रहा है, अगर ये पोलिंग जो है ये खुफिया होती है और एक पार्टी जो है वो सिर्फ अपने ज़मीर की आवाज़ पे देता है, वो किसी दूसरे को भी वोट दे सकता है, क्योंकि जब खुफिया वोटिंग है तो इस पर ना फ्लोर क्रॉसिंग का इतलाक होगा, ना पार्टी डिसिप्लिन जो है वो इसके ऊपर होता है, तो उसका इतलाक होता है। तो इस लिहाज से अगर देखा जाए तो लेकिन फिर भी जो पार्टियों की, पोलिटिकल पार्टियों की जो पोजीशन है इस इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर, यानी सूबाई असम्बलियों में, कौमी असम्बली में और सेनेट में, उसमें आसिफ अली जरदारी जो हैं उनको वाज़े बरतरी हासिल है और वो बड़े मार्जिन के साथ जो है वो ये इलेक्शन जीत जाएंगे। के साथ तो मामला तय पा गए हैं और वो वोट भी दे रहे हैं, उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है। JUI फे की क्या स्टैंडिंग्स हैं? क्या मौलाना से दोबारा कोई बात हो पाई? जी बिल्कुल, कोशिशें जारी थी। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट से भी गुज़िश्ता रोज जो बातचीत हुई वो समरावर हुई और उसमें उन्होंने आसिफ अली जरदारी की हिमायत का, गैर मशरूत हिमायत का यकीन दिला दिया। और जहां तक JUI फे का ताल्लुक है उसमें अभी तक ऐसे ही लग रहा है कि या तो उनके अरकान जो हैं वो इस इलेक्शंस को एब्सटेन करेंगे, यानी वो उनके जो अरकान हैं सूबाई असम्बलियों में और कौमी असम्बली में या सेनेट में, वो शायद इस इलेक्शन के लिए वोट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक उन्होंने ना तो आसिफ अली जरदारी का जो कैंप है उसको यकीन दहानी कराई है और इसी तरीके से जो पख्तूनख्वा मिली इत्तेहाद के महमूद खान अचकज़ई हैं, यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो उम्मीदवार हैं, उनको भी ऐसी कोई यकीन दहानी नहीं है कि JUI का वोट उनके पास जाएगा। सदर पाकिस्तान कौन होंगे? आसिफ अली जरदारी साहब फेवरेट उम्मीदवार हैं। MQM ने फैसला किया है कि साबिक सदर को ही वो वोट देंगे। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद कामरान खान और सीनियर तज्जियाकार अदनान आदिल साहब मौजूद थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। मौजूदा के हवाले से अगर बात करें तो बहुत से सवालात भी इस पर उठाए जाते हैं, क्योंकि ये मसाइल ना तो किसी मसले को हल कर पा रहा है, बल्कि मसाइल का एक ना रुकने वाला सिलसिला जारी है जो कि अब सामने आता जा रहा है। जो पाकिस्तान की यूथ है वो भी इस हवाले से बहुत से सवालात उठा रहे हैं, वो बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं। नौजवानों का ये कहना है कि जब तक इस मुल्क का निज़ाम नहीं बदलेगा, जब निज़ाम में मौजूद खामियों को दूर नहीं किया जाएगा, तब तक ये मसाइल जूं के त्यों रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। शहरोज इबाद ने यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स के साथ बात की है, उनकी क्या राय है, शहरोज इबाद की इस रिपोर्ट में देख लेते हैं। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का मुआशी और माशरती निज़ाम जूं का तू है। क्या ये निज़ाम मुल्क में अफलास, महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत को दूर कर पाएगा? क्या मुल्क का सियासी निज़ाम मजीद बेहतरी चाहता है? ये हम जानते हैं फैसलाबाद के नौजवानों और फैसलाबाद के शहरियों से। आइए हमारे साथ। मौजूदा निज़ाम जो है वो हमारे मसाइल हल कर पाएगा? देखिए, जो मौजूदा निज़ाम जो है हम सबको पता है अभी क्या चल रहा है, तो ये मसाइल हल करने की बजाय हम सब जानते हैं कि फ़िलहाल तो मसाइल को बढ़ा रहा है। क्या लगता है कौन सा निज़ाम जो है वो बेहतरी ला सकता है? मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो निज़ाम चल रहा है वो तो बेहतरी नहीं ला सकता। हाँ, अगर सदारती निज़ाम होता, क्योंकि इस वक्त जो पावर है ना वो डिवाइड हुई हुई है, मुझे लगता है कि वो एक जगह पे नहीं है। तो हमें लगता है कि अगर हमें बेहतरी लानी है तो कम से कम हमें जो पावर है वो किसी एक बंदे को तो देनी चाहिए कि उसके पास पूरी अथॉरिटी हो कि वो काम करे। जो मौजूदा निज़ाम है वो इस टाइम मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। इस टाइम जो बेहतर निज़ाम यही है कि सदारती निज़ाम आया जाए,
वन मैन शो हो और वो इस टाइम सारे पाकिस्तान को लीड करे। इस तरह ये जो खिचड़ी बनी हुई है उसके अंदर तमाम चीज़ें बिखरी हुई हैं और इससे बाहर की दुनिया में इमेज पाकिस्तान का बहुत गंदा जा रहा है। आप समझते हैं कि ये निज़ाम जो है वो आवाम के मसाइल हल कर सकता है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो अभी सिचुएशन चल रही है उसके मुताबिक तो बिल्कुल भी नहीं है। मसाइल की दलदल से निकालने के लिए आपको क्या लगता है, कौन सा बेहतर रहता है? मेरे ख्याल से एक दफ़ा इस्लामिक निज़ाम को आना चाहिए दोबारा, जैसे वो ज़िया के दौर में हुआ था ना, वो चीज़ें अभी भी चल रही हैं काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ के अदारों के अंदर, तो मेरे ख्याल से वो दौर एक दफ़ा वापस आना चाहिए। ये जो मौजूदा मुल्क का निज़ाम है, मुझे नहीं लगता कि ये जो मुल्क के निज़ाम है इनको हल कर पाएगा, क्योंकि एक वन मैन शो की पावर होनी चाहिए, ना कि मतलब ये मिक्स मल्टीपल। ये बिल्कुल ख़राब निज़ाम चल रहा है और बिल्कुल अच्छा निज़ाम नहीं चल रहा। मतलब मेरे नज़दीक जो सदारती निज़ाम है वो आना चाहिए, वो बेस्ट रहेगा और उससे हमारे जो मुल्क के निज़ाम है वो हल भी होंगे। इसका जो मौजूदा सियासी निज़ाम है वो आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? मेरे ख्याल में बिल्कुल नहीं कर पाएगा, क्योंकि या तो हमारे पास दो ऑप्शंस रह गए हैं। जिस तरह हुकूमतें ये इलेक्शंस हुए और उसके बाद गवर्नमेंट आई है, मखलूत हुकूमत आई है, और हमारे लिए ऑप्शन यही है, एक सदारती निज़ाम होना चाहिए या फिर इस्लामी निज़ाम होना चाहिए। हमें इन दोनों की तरफ जाना चाहिए, इन दोनों में से कोई एक ऑप्शन को सिलेक्ट ज़रूर करना चाहिए। इसी से फिर मुल्क आगे तरक्की करेगा और फिर उससे मतलब नेक्स्ट हमारे जो मसले हल होंगे। जो मौजूदा निज़ाम चल रहा है हमारा, मुझे नहीं लगता कि वो हमारे जो आवाम के मसाइल हैं उनको हल कर पाएगा। हमारे मुल्क में निज़ाम सदारती निज़ाम होना चाहिए या इस्लामी निज़ाम होना चाहिए, ये दोनों निज़ाम में से कोई एक इनको एक सिलेक्ट करना चाहिए। अगर तो इस्लामी निज़ाम है वो तो बहुत बेहतर हो जाएगा, अगर वो नहीं हो सकता तो सदारती निज़ाम होना चाहिए, क्योंकि जब पावर किसी एक बंदे के अंडर होगी ना, तो उससे ये होगा कि हमारे मुल्क के जो निज़ाम है वो बेहतर तरीके से हल हो सके। इस मुल्क को मसाइल के दलदल से कौन सा निज़ाम जो है वो निकाल सकता है? जी, सदारती निज़ाम निकाल सकता है। जैसा कि आप देख सकते हैं नीचे MP और MNA होते हैं तो 30-30, 40-40 करोड़ में ख़रीदे जाते हैं, जिसकी वजह से एक वज़ीर आज़म जिसके पास ज़्यादा पैसे होते हैं तो वो उनको ख़रीद के अपना ही एक वज़ीर आज़म बन जाता है, अपना ही एक निज़ाम बना लेता है। अवाम का रद्द अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बग़ैर किसी ब्लैकमेलिंग और दबाव के मुल्क के मसाइल हल कर सके और मुल्क को तरक्की तक पहुँचा सके। जी, तो शहरोज़ इबाद की आपने रिपोर्ट देखी, वो स्टूडेंट से बात कर रहे थे और उनका कहना था कि पाकिस्तान का एक ही मसला है कि ताकत का एक मरकज़ नहीं है। जबकि अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पर लाहौरियों की इस हवाले से क्या राय है, जान लेते हैं सोहेल अब्बास बलोच की इस रिपोर्ट में। इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन मुल्क का माशी और मुआशरती निज़ाम जूं का तूं है। क्या मौजूदा सियासी निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, इफलास, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या मौजूदा निज़ाम से आवाम मुतमईन हैं या इस निज़ाम में बेहतरी चाहते हैं? आए आवाम से जानते हैं। कौन सा निज़ाम, सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, कौन सा निज़ाम है जो इस मुल्क के हालात बदल सकता है? सदारती और पार्लिमानी निज़ाम को जमा करके पाकिस्तान के हालात व वाक़यात के मुताबिक एक जामिया निज़ाम तैयार किया जाए। वज़ीर आज़म का इंतखाब डायरेक्ट आवाम के वोट से हो, ताकि एक कौमी लीडर जो है हमारा वज़ीर आज़म बन सके। हम चूँकि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है तो इस्लाम एक निज़ाम है जो दयानतदारी सिखाता है। कोई भी आ जाए, हुकूमत कोई भी करे, आवाम सिर्फ ये चाहती है कि महंगाई कम हो, उसे सुख का सांस मिले, उसे अच्छी चीज़ें मिलें, अच्छी चीज़ें प्रोवाइड हों और जो है बेहतर से बेहतर हो, मुल्क का निज़ाम बेहतर से बेहतर हो। कैसे आप क्या समझते हैं, कौन सा सदारती निज़ाम, इस्लामी निज़ाम, कौन सा निज़ाम है जो इस मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न कर सकता है? देखिए, निज़ाम तो कोई भी आ जाए, सदारती निज़ाम हो या इस्लामी निज़ाम तो हमारा बेहतरीन निज़ाम है। अगर वो आ जाए तो अल्लाह का बेहतर होगा निज़ाम, वो सबसे बेहतर निज़ाम है, वो उससे बेहतर कोई निज़ाम नहीं है। निज़ाम से मुतमईन है? किस निज़ाम से? जो मौजूदा निज़ाम है। यार बात ये है, निज़ाम मुस्तफ़ा होना चाहिए, बस अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून होना चाहिए। आप समझते हैं कि मुल्क जो है उसको कुरानों से सिर्फ इस्लामी निज़ाम ही निकाल? बिल्कुल, अल्लाह के फजलो करम से अल्लाह और अल्लाह के रसूल का कानून ही निकाल सकता और कोई नहीं निकाल सकता। जब तक हम सूद की लानत से नहीं बचेंगे तो कैसे निज़ाम मुस्तफ़ा आएगा, कैसे बचेंगे हम? कौन सा निज़ाम है जो इस मुल्क की सदारती निज़ाम? सदारती निज़ाम होना चाहिए, बिल्कुल होना। सदारती निज़ाम आने से मुल्क तरक्की करेगा, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। उम्मीद तो यही है, बाकी अल्लाह बेहतर करे इंशाल्लाह। सबका एक ही निज़ाम होना चाहिए, सबको एक ही जैसा समझाना चाहिए। हाँ, आप समझते हैं मुल्क जो है वो इस्लामी निज़ाम से तरक्की करेगा? इंशाल्लाह ज़रूर, क्योंकि हमारा जो नाम रखा गया है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया है, तो इसमें निज़ाम भी इस्लामी होना चाहिए ना। मुल्क को दलदल से कौन सा निज़ाम निकाल सकता है? मेरे ख्याल में तो अल्लाह ही इस मुल्क को सुधार सकता है, वरना जो हालात नज़र आ रहे हैं ना उसके मुताबिक हमारे कोई यहाँ पर हुक्मरान कुछ नहीं कर सकते। आप कह रहे हैं इस्लामी निज़ाम होना चाहिए? जी बिल्कुल होना चाहिए, ताकि जो गुनाह करे, गलती करे, उसके मुताबिक उसको सजा दी जाए।
बेगुनाह को सुधारना चाहिए। ना ये मुल्क हमारा जमहूरी है ना इस्लामी है, और कहते हैं कि कलमे की बुनियाद पर बना है, इस्लाम के नाम पर बना है, ये ब्राइनान है। ये कैसे हल होगा? कौन सा निज़ाम होना चाहिए? ये निज़ाम हकीकत में सदारती निज़ाम। आप इस निज़ाम से मुतमईन है? मौजूदा जो निज़ाम है? नहीं, इस मौजूदा निज़ाम से बिल्कुल मुतमईन नहीं है। इस्लामी निज़ाम हो, तमाम निज़ाम सेटअप हो तो सारा मसला तभी सेटअप होगा। इस्लामी निज़ाम हो और मतलब एक दूसरे को साथ लेके चलेंगे तो फिर ही निज़ाम ठीक होगा। निज़ाम से मुतमईन है? नहीं भाईजान, बिल्कुल भी मुतमईन नहीं है। जो नई हुकूमत आई है इससे बिल्कुल भी कोई उम्मीद ना लगती है, ना पहले थी ना अब है। अवाम का रद्द अमल आपने जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव या बगैर ब्लैक मेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुंचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी तो सुहेल अब्बास बलोच हमें लाहौर से बता रहे थे कि लाहौरियों का इस हवाले से क्या कहना है, क्या निज़ाम की तब्दीली से निज़ाम में बेहतरी आएगी या नहीं आएगी। दिनाला खुद से सजाद कम्बो ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आइए वो देखते हैं। एक और इंतखाबी अमल मुकम्मल हुआ, लेकिन पाकिस्तान का मुआशी और मशरती निज़ाम जूं का तूं है। क्या मौजूदा निज़ाम आवाम के मसाइल हल कर पाएगा? गुर्बत, अफलास, महंगाई और बेरोज़गारी ख़त्म हो पाएगी? क्या मौजूदा निज़ाम से आवाम मुतमिन है या इसमें बेहतरी चाहती है? आइए जानते हैं आवाम से। मौजूदा सियासी निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? नहीं हल कर सकता जी, कभी भी नहीं कर सकता। आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम बेहतर है, इस्लामी, सदारती या जमहूरी? इस्लामी निज़ाम सब तो बेहतर है। क्या आपको लगता है कि मुल्क का मौजूदा निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? नहीं। तो आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम बेहतर है? इस्लामी कानून होगा तो सारे मसाइल खुद ही ठीक हो जाएंगे। जब हज़रत उमर के कानून के मुताबिक हम चलेंगे ना तो सारे मसले खुद ही इंशाल्लाह हल हो जाएंगे। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सियासी निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? ये बहुत मुश्किल है। तो आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम बेहतर है, इस्लामी, सदारती या जमहूरी? इस्लामी जो है ना वो हमारे लिए बेहतर रहेगा, क्योंकि वो हमारा दीन भी यही है, हमारा मज़हब भी यही बात कहता है कि भाई यही होना चाहिए निज़ाम, इस्लामी निज़ाम। आपको लगता है कि मौजूदा सियासी निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। तो आपके ख्याल में कौन सा निज़ाम बेहतर है, सदारती, इस्लामी या जमहूरी? मेरे निज़ाम से तो इस्लामी निज़ाम ही बेहतर है मेरे हिसाब से। मौजूदा सियासी निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? जी बिल्कुल भी नहीं कर सकते ये मसाइल हल। आपके नज़दीक कौन सा सियासी निज़ाम बेहतर है, इस्लामी, सदारती या जमहूरी? मेरे नज़दीक जो सबसे जो बेहतर निज़ाम है वो इस्लामी निज़ाम है। जमहूरी निज़ाम क्योंकि बाहर पार्टी जमहूरी निज़ाम के पीछे पड़ गया और इतने सालों से रह गए, वो इतना कारआमद नहीं साबित हुआ, जबकि इस्लामी निज़ाम बिल्कुल बेहतर है। मैं तो एक मुसलमान होने के नाते से मैं यही कहूँगा कि इस्लाम एक हमारे लिए बहुत बेहतरीन, जो भी सिलसिला इस्लाम का ना वो जरूरी है। हमारे मुल्क में सदारती निज़ाम होना चाहिए मुल्क का, ताकि मुल्क का सब ये निज़ाम जो है एक बंदा चलाए और जो ईमानदार बंदे हैं वो चलाएं। अभी हम नीचे से नीचे जा रहे हैं कारोबार के लिहाज से और रोज़गार के हिसाब से। ना तो कोई रोज़गार है, ना ये दूसरे कोई मसले, ये बिजली के बिल, ये गैस के बिल, इनसे तो हम परेशान हो चुके हैं, बल्कि खुदकुशी करने के मुतरादिफ हुआ है ये। क्या आपको लगता है कि मौजूदा सियासी निज़ाम आपके मसाइल हल कर पाएगा? लग तो नहीं रहा कि ये जो सेटअप आया है कि ये डिलीवर कर सके। तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम होना चाहिए जो आपके मसाइल हल कर सके? इस्लामी होना चाहिए। क्या इस्लामी निज़ाम के तहत पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सकता है? वो तरक्की कर सकता है। आपने अवाम का रद्द अमल जाना। अवाम ये चाहती है कि मुल्क में ऐसा सियासी निज़ाम हो जो बगैर किसी दबाव और बगैर ब्लैक मेलिंग के मुल्क को तरक्की पहुँचा सके और अवाम के मसाइल हल कर सके। जी, अवाम के मसाइल कैसे हल हो सकते हैं, मुआशरा तरक्की कैसे कर सकता है, ये लोगों की ज़ुबानी आपने जान लिया। अब देखना ये है कि ऐवान इक़्तिदार में बैठे लोग इस पर कब ध्यान देते हैं। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, साथ रहिएगा। आगे बढ़ते हैं। लाहौर से आपको खबर देंगे, जहां मुल्तान रोड के किनारे लगे बिजली के पोल हादसात का बायस बनने लगे हैं। मुल्तान रोड पर चोंग से इंटरचेंज तक मुख्तलिफ सहारों पर खड़े 11 kV बिजली के पोल शहरियों के लिए खतरा बन चुके हैं। लेस्को की नाअहलियां सुनो न्यूज़ मंजर आम पर लाया है। खराब टांगों और बेसहारा पोल किसी भी नागहानी सूरत हाल में मौत का सबब भी बन सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ बिजली के खंभे सड़क के दरमियान मौजूद हैं। रात के वक्त रोड पर लाइटिंग न होने से अक्सर हादसात मामूल बन चुके हैं। सेफ्टी अफसरान और मुलाजमीन शहरियों की शिकायत के बावजूद अपने कमरों तक ही महदूद हैं। शहरियों ने चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को और चीफ इंजीनियर जनूबी से नोटिस लेने का मुतालबा किया है और आप फुटेज भी अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ये लटकती तारें किसी भी इंसानी जान के लिए
खतरनाक साबित हो सकती हैं। जी हाँ, इसी में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है हमारे नुमाइंदा मुबशर अली जंजुआ। मुबशर, ये बिजली के पोल और ये लटकती तारें, ये किसी बड़े नाखुशगवार वाक़े का बायस बन सकती हैं, कोई भी हादसा पेश आ सकता है। क्या वजह है कि इस पर किसी की तवज्जो नहीं है? देखिए, ये सेकंड सर्कल की डिवीज़न है शाहपुर। यहाँ पे जो हैं लटकती तारें भी नज़र आ रही हैं और ये डबल सोर्स देने के चक्करों में इन्होंने यहाँ पर जो 11 kV लाइन है वो सहारे की मदद से खड़ी की हुई है। एक तरफ आज से तकरीबन 2 साल पहले की बात की जाए तो इसी नाले से थोड़ा सा पीछे खड़क नाला आता है, वहाँ पर ये एक हादसा पेश आया था जिसमें एक साहब की 63 भैंसें जो थी वो करंट लगने से जो है ना मौके पर मर चुकी थी। सेकंड, अब ये जो हमारी फुटेज में दिखाया जा रहा है, ये मुल्तान रोड चूंग सब डिवीज़न का एरिया है जहाँ पे ये खंबे सहारे की मदद से खड़े किए हैं। साथ मुल्तान रोड चल रहा है, पब्लिक चल रही है, ट्रांसपोर्ट यहाँ पे चल रही है। ये किसी वक्त भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है। नाअहली के साथ इनकी ये जो मनमानियाँ हैं इनकी, ये नज़र आ रही हैं। ये अपनी मर्ज़ी से ही काम करते हैं, किसी के कहने पे कोई ये अमल दरामद नहीं करता। मुबशर, यहाँ पे जो अहले इलाका हैं या जो यहाँ से डेली की बुनियाद पर सफ़र करने वाले लोग हैं, क्या उनकी जानिब से भी कोई कंप्लेंट नहीं की गई या इस पर कंप्लेंट पर कोई काम करने को तैयार नहीं है? इसमें सबसे बड़ी बात यह है, घर का अगर सिंगल फेस मीटर की तार जल जाए तो उसकी कंप्लेन अटेंड करवाने के लिए आला अफसरान को आगाह किया जाए तो फिर अटेंड होती है। ये तो 11 kV का मामला है। फीडर डेड शार्ट करना पड़ेगा, फीडर को ट्रिप करना पड़ेगा, फीडर के लिए परमिट लेना पड़ेगा। उसकी इजाज़त के बगैर यहाँ पे ना तो हाईवे काम करने देगी, ना लेस्को इंतज़ामिया काम करेगी। चार जो फीडर हैं एक 11 kV पोल के ऊपर इन्होंने लगाए हुए हैं। 4 की जगह 6 भी हैं। मुबशर, इंतज़ामिया इस तमाम तर मामले पर क्या कहती हैं? क्योंकि वहाँ के रहने वालों ने, मकीनों ने शिकायत तो दर्ज करवाई हैं, लेकिन अभी तक इस पर कोई अमल नहीं हो सका। तो इंतज़ामिया का किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने आया या उनके खिलाफ किसी ने कोई कार्रवाई की? सुपरिटेंडिंग इंजीनियर हैं जी गुलाम शबीर साहब, सेकंड सर्कल, उनसे मौक़िफ़ लेने की कोशिश की थी तो उन्होंने कहा था मैं एक्शन शाहपुर की ड्यूटी लगाऊंगा, इस पे अमल दरामद करवाया जाएगा। जो भी खंबे 11 kV के हैं या LT लाइन के हैं जो सहारे की मदद से हैं उनको रिमूव किया जाएगा और उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा, लेकिन वो होना नहीं है। उसकी बेहतरीन वजह यह है कि इनके पास अपने मामलात बहुत ज़्यादा हैं, तो ये कैसे पब्लिक के लिए इतनी बड़ी सहूलत, एक बड़ी नाअहली है और इस पर फौरी तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। देखते हैं कि इस पर जो हुकाम बाला हैं वो कब तक तवज्जो देते हैं। हमने तो अपना फ़र्ज़ पूरा कर दिया, आवाज़ उठा दी। ये बताइएगा मुबशर के रमज़ान शुरू होने वाला है, इस हवाले से कोई लोड शेडिंग का शेड्यूल सामने आया कि कब लोड शेडिंग की जाएगी, कितने घंटे आवाम को बिजली मैसर हो सकेगी? चीफ एग्जीक्यूटिव लेस्को शाहिद हैदर की जानिब से वाज़ा अहकामात सादर फरमाए गए हैं। पावर डिस्पैच सेंटर को भी सहरी और अफ्तारी के दौरान 1 सेकंड के लिए भी सप्लाई बंद ना हो। अगर किसी भी सब डिवीज़न में ऐसा वाक़या रोनुमा हुआ, बिजली की सप्लाई मुअत्तल की गई तो उस SDO और मुतलका लाइन सुपरिटेंडेंट के ख़िलाफ़ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उस दौरान अगर किसी फीडर पर ट्रिपिंग आती है या कोई फॉल्ट है तो वो दरमियानी जो रास्ता है उसको इख्तियार करेगा। इसके अलावा लोड शेडिंग ता हुक्म सानी लिफ्ट अप है। चलें, उम्मीद करते हैं कि जो अहकाम जारी किए गए हैं इन पर अमल दरामद भी हो। बहुत शुक्रिया, मुबशर अली जंजुआ हमारे साथ मौजूद थे और इस बारे में हमें तफसीलात से आगाह करें।